न्याय ही करुणा है, न्याय ही दया है। समाज में न्याय हो, लेकिन कभी कभी हम लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। इतने लकीर के फकीर बन जाते हैं, एक न्याय करने के चक्कर में हम लोग अपनों को मार लेंगे, अपने को मार लेंगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को भी समझाया कि धर्म जो है लकीर का फकीर होना नहीं है। अगर टेढ़ा होकर भी सज्जनता की रक्षा की जाए और दुर्जनों का नाश करना पड़े तो थोड़ा हो जाओ। राम जी ने जो मर्यादाएं दी थी, वहां जहां कहीं युग के चलते चलते आवश्यकता पड़ गई कि मर्यादाओं को थोड़ा और उदारता के साथ खुला किया जाए, वो कृष्ण भगवान ने किया। तो विषय न बदल जाए, हम फिर वहीं आकर विचार करते हैं कि अपने निज रूप को हम प्राप्त करें। तो उसी निज रूप में हमें शांति की प्राप्ति होती है। शांति से मतलब यहां साधारण शांति नहीं है, ये शांति सफलता है, जीवन की सफलता। और इसके बाद आगे उन्होंने जीवन की उच्च अवस्था के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले हम जरा समझ लें। समस्त इच्छाओं का परित्याग करके जब तक आप जियोगे इच्छा तो रहेगी। इससे तो आप आत्मा के लक्षण ही यही है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। जब तक आपके आत्मा शरीर में, आपके अंदर इच्छा तो आएगी। इससे तो कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि मन है, मन में इच्छाएं आएंगी। मन को आप नष्ट नहीं कर सकते, मन के कारण ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। लेकिन आपके ग्रंथों में ही यह समझाया गया है, मनो ही द्वैविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धम मेव च। अशुद्ध काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। मनुष्य का मन जो है वो दो तरह का होता है, और उसकी इच्छाओं के भी दो रूप होते हैं। एक को शुद्ध कहा है और एक को अशुद्ध। जो मन अपनी इच्छाओं के अधीन और अतृप्त है वो अशुद्ध है, और जो मन इच्छाओं के आसक्ति से रहित हो जाए उसे शुद्ध कहा जाएगा। इसलिए ध्यान में चलने वाले लोगों के लिए एक नियम माना जाता है कि पहले तो मन को समझो ये है क्या। तो बताया जाता है कि मन है मनन विचारों को उत्पन्न करने वाला आपका एक अंग, जिसमें बहुत सारे, और कमाल की बात यह है कि मनस को मस्तिष्क में देखें तो कहीं वहां कोई अंग दिखाई नहीं देता। वो आकार वाला नहीं है, लेकिन सारे विचार जिसके कारण पैदा होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों विचार। तो इस मन को जो विचारों का जनक है, जैसे बुलबुले उठते हैं ना पानी में, ऐसे आपके अंदर हर समय विचार उठते रहते हैं। और कितने, कहते हैं ये 50-60 हजार विचार आपके 24 घंटों में आते हैं, इतने सारे। अब आप सोच सकते हैं इतने विचार आते हो, तो उसके बाद कहते हैं आपकी ट्रेनिंग, आपकी का प्रशिक्षण, आपकी कंडीशनिंग कैसी रही है अब तक। ज्यादातर लोगों के डर के विचार, चिंता के विचार, निराशा के विचार, अशांति के विचार और अतृप्त कामनाओं की प्राप्ति के विचार, ये विचार जो नकारात्मक हैं उनकी संख्या 80% होती है। इतने सारे विचार उठ रहे हैं, तो इसको कहा गया ये अशुद्ध मन है। और जब आपके मन में कहीं आशा, कहीं उत्साह, कहीं उल्लास, कहीं निर्भयता, कहीं निश्चिंतता, कहीं आत्मविश्वास, कहीं धैर्य,
कहीं साहस के गुण जागते हैं, तो ये कहते हैं कि इससे शुद्ध मन कहा जाएगा। ये सकारात्मक भावना है। तो आपको क्या करना है कि विचार तो बुरे भी आएंगे, आपने अपने अभ्यास से अपने विचारों को, सकारात्मक विचारों की संख्या बढ़ानी शुरू कर देनी है। जब आपके सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक होगी तो नकारात्मक दबने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कितने होने चाहिए, 50-50 कर लें? बोले बिल्कुल नहीं। 55% भी आपके सकारात्मक विचार हैं तो नकारात्मक दब जाएंगे। अभ्यास होना चाहिए कि आपके 80% विचार सकारात्मक हों। और ध्यान रख लीजिए, 80-20 का सिद्धांत बड़ा अद्भुत सिद्धांत है, पर उसका विषय नहीं है कि आज मैं वो समझाऊं आपको। क्योंकि ये 80-20 का सिद्धांत जब आपको समझ में आ जाता है तो आपके जीवन की सफलता बन जाती है। कारण 80% लोगों के पास इस दुनिया में 20% दौलत है और 20% लोगों के पास 80% दौलत है। 20% लोग जो है ऊपर बैठे हुए हैं और 80% के ऊपर राज कर रहे हैं। इस सिद्धांत को जब आप समझोगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। 80% टाइम में आप केवल 20% काम करते हैं, 20% में आप 80% काम कर जाते हैं। जब आपका मूड बन जाता है, जब आप पूरे उत्साहित रहते हैं, वो 20% में 80% काम कर जाओगे। पेरेटो प्रिंसिपल यूरोप में बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में इसको महत्व दिया गया। लेकिन किसी अलग समय में जब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। कंडीशनिंग अगर मस्तिष्क की अच्छी है तो आपका मन सुमन बन जाएगा और सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक हो जाएगी। सकारात्मक विचारों की संख्या अधिक हो गई तो आपका मन सुमन बन गया, और सुमन को ही फूल भी कहते हैं। फूल की तरह खिलने लग गया, आपकी जिंदगी खिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण यहां रुकते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मन को यहीं तक मत ले जाओ, मन को अमन बनाओ। मन है ही नहीं, नो माइंड वाली पोजीशन में आ जाओ। मन नहीं है, थॉटलेस हो जाओ, शून्य अवस्था में पहुंच जाओ। कि वो कब होना है कि जब तुम परम के साथ जुड़कर अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हो। तो ध्यान में यही करना होता है। विचार पहले साधन है सकारात्मक बनाने हैं, मन को सुमन बनाना है, और सुमन बनाते बनाते मन को अमन की अवस्था में लेकर जाना है। जब आपका मन अमन वाली स्थिति में आ जाता है तो बस वहीं आपका ध्यान लग जाता है। और फिर ध्यान लगने का मतलब क्या होता है, आपके अंदर शांति उतरनी शुरू होती है। पहले ये ध्यान रख लेना कि आनंद की प्राप्ति में पहले शांति से ही यात्रा शुरू होती है। मस्तिष्क शांत है, शरीर शांत है, और धीरे धीरे शांति की लहर आपके अंदर आ रही है। आपके विचार शांत हो गए, मन खो गया। अब आपको परमात्मा की कृपाएं शांति की किरणों के रूप में मिलनी शुरू होगी। तो जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई, सारी खलबली गई, व्याकुलताएं मिट गई, पीड़ाएं हट गई, बोझ से ऊपर हट गए, निर्भर हो गए, हल्के पत्ते की तरह हो गए, पंख की तरह हो गए, हवाओं में जैसे उड़ रहे हो, लहरों में जैसे पत्ता तैर रहा हो, ऐसे आप होते चले जाएंगे। और यहीं से शांति आई तो उसका प्रेम झरना शुरू होगा। प्रेम की परिभाषा नहीं आप कर सकते। आपको लगेगा कि जैसे मैं जुड़ गया हूं, इसी को कहते हैं युक्त होना। भगवान से जुड़ जाओ, युक्त हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। यहां पहुंचते ही आपको आनंद की लहरें आएंगी, लेकिन उससे पहले संतुष्टि आती है, संतुलन आता है, आप तृप्त अनुभव करते हैं।
सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, मैं समृद्ध हूं, मैं खुशहाल हूं। इसलिए ध्यान में पहले अफर्मेशन का प्रयोग कराया जाता है कि मैं ये हूं। ध्यान में ये कराया जाता है कि मैं आत्मा हूं, केवल यही मेरा रूप है, नहीं। मैं शांत हूं, प्रेमपूर्ण हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं नियम में चलने वाला, मैं अनुशासन में चलने वाला एक अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं अपने वचन को पूर्ण करता हूं, मैं मुस्कुराहट से जीता हूं, मैं मुस्कुराहट को चारों तरफ फैला रहा हूं, मैं इस दुनिया में खुशियां बांट रहा हूं, मैं खुशियों के लिए हूं। ये आप अपने आप को कहते कहते अपने को वैसा बना लेते हैं। इसलिए वो अमन वाली स्थिति में जाना जरूरी है, और तब आपको परमात्मा की किरणें छूने लग जाती हैं। आदमी महसूस करता है कि मुझे छू रही हैं तेरी प्रेम रश्मियां, मेरे हर क्षण और मेरे लम्हे प्रेमपूर्ण होने लगे हैं। मैं चलता जा रहा हूं तेरी राह की ओर, और मुझे तेरे ठंडे शीतल झोंके छूने लगे। आदमी अनुभव करता जाता है कि मैं वहां आ रहा हूं। तो उससे पहले एक चीज है कि आप शांत होना सीखें, अकेले बैठकर अपने भीतर जाने की कोशिश करें, अपनी पवित्रता में प्रवेश करें। लेकिन ये ध्यान रख लेना, बाहर से भी अपने को शांत कर लिया, इंद्रियों को भी शांत कर लिया, मन को भी आप निर्विचार कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना अंदर के संस्कार जागेंगे, उन्हें भी ठीक करना। वो क्या करेंगे? बोले वो फिर से इच्छाएं पैदा करेंगे, कोई लहर आ जाएगी अंदर से। भगवान फिर आगे समझा रहे हैं, इच्छाओं को त्याग दो। मतलब वो जो लहर अंदर से आती है उसकी तरफ अपेक्षा से नहीं, उपेक्षा से देखना शुरू करो। साक्षी भाव में देखना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर एक लहर आई कुछ पाने के लिए, उसकी तरफ देखा और उसे जाने दिया कि जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। फिर एक लहर आई लालसा की, कुछ चीज मेरे पास होनी चाहिए, इतने के बिना तो काम नहीं चलेगा। कि तुम अपने अंदर भगवान से मिलने बैठे हो, किसी दुकान पर नहीं कि सामान खरीद रहे हो। अपने आप को फिर शांत करो, कि उसके बाद फिर लहर आएगी ममत्व की, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वो पकड़ याद कराएगी, तुम्हें दुकान पर लेकर जाएगी, मार्केट में ले जाएगी, तुम्हारे घर पर तुम्हें ले जाएगी, तुम्हारी तिजोरी की तरफ लेकर जाएगी। तुम्हारा ममत्व जो है, जिसको देखकर भी तुम कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो लहर भी आएगी। क्या उससे भी रहित हो जाओ, क्योंकि तुम भगवान के निकट होते जा रहे हो। कि उसके बाद आखिर में एक लहर और आएगी, वो जो तुम्हें अहम पैदा करेगी, मैं, उसे भी हटाओ। बस तू ही तो, सब तेरा ही तेरा, मैं भी तेरा, मेरी हर वस्तु मेरी नहीं तेरी ही है। तूने ही दिया, तूने ही तन दिया, तूने ही धन दिया, ये मन भी तेरा, मैं भी तेरा। अहंकार शून्य हो जाओ, कि जैसे ही स्थिति हो गई तो तुम अपने प्रभु के निकट आ गए। यहां से तुम्हें वो शांति मिलनी शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं ध्यान अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा अभ्यास सुबह शाम तो करना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल इतना ही नहीं, तुम अपने कार्य दुनिया में करो, लेकिन अपने आप को फिर वहीं लेकर जाओ। मतलब अपने ऑफिस में गए आप, तो ऑफिस में जाते जाते आपको ये ध्यान रखना, काम तो यहां करना ही है, ये तो मेरा कर्म क्षेत्र है। तो अपने ऑफिस के गेट पर पहुंचते पहुंचते मन में एक भाव लाएं
मेरे कर्म का मंदिर जिसमें मैं प्रवेश करने लगा हूं, शुद्ध पवित्र मन लेकर, और एक बार प्रेम भरी दृष्टि से, शांति की दृष्टि से चारों तरफ अपने कक्ष को देख लीजिए और वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर कर दीजिए। अपनी टेबल को जैसे आप काम करते हैं जिस तरह से, वैसे उसको व्यवस्थित कर लें। उस कुर्सी को छूकर देखें जिस पर आप बैठकर काम करते हैं और अपने प्रभु की कृपा को अनुभव करें। कृपा अनुभव करते हुए ये कहें कि ये तूने दी है जिस पर बैठकर मैं अपने कर्म मंदिर में कार्य करता हूं। मेरा आसन है, ये कुर्सी न जाने कितनों के पास नहीं है, मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के पास भी ये नहीं। अगर आज मुझे ये पद मिला है, ये मेरे कर्म का कारण है, ऐसा नहीं। ये तेरी कृपा के कारण मेरा कर्म हुआ है और उसका ही परिणाम ये है। तेरी कृपा ही इसमें महत्वपूर्ण है। आभार व्यक्त करना और फिर बैठकर कुर्सी पर प्यार से एक छोटी सी प्रार्थना कर लेना कि जितने समय तक के लिए मैं हूं, यहां बैठा हूं, आज की ड्यूटी देने के लिए अपने कार्य को अच्छे से पूर्ण करूं। काम चोर नहीं बनो, क्योंकि आदमी अपने आप को कार्यों से, जिम्मेदारियों से बचाता, भागता है, और जैसे ही वो बचने की कोशिश करता है तो वहीं से समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि युधिष्ठिर ने धर्म का, सत्य का पालन किया और युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए तो सबके रथ जमीन पर चल रहे थे। वो कहते हैं उनका रथ ऊपर चलता था। जैसे उनके द्वारा जीतने के लिए थोड़ा तरीका बदलवाया, आधा सच आधा झूठ बोल दिया, तो कहते हैं जो 4 उंगल ऊपर उठकर रथ चलता था, कुछ तो कहते 4 हाथ ऊपर चलता था, बोले वो जमीन में टिक गया। और कह दिया गया युधिष्ठिर तुम भी सबके बराबर हो गए। रथ नीचे आ जाने का मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि जैसे जैसे अपनी मर्यादाओं से नीचे आता जाता आदमी, और कर्ण का रथ जमीन में धंस गया। जिस समय उसका रथ अच्छे से चलना चाहिए था, धंस गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ जाके खड़ा हो गया। कर्ण ने उसका साथ दिया जो अधर्मी है, पापी है, और केवल एक ही कर्तव्य समझ रहा, दोस्ती निभानी है। मैंने वचन दे दिया। हालांकि कर्ण ये सब करने के बाद भी हर दिन दानी कर्ण बन करके जिया। हर दिन वो बांटता था, उसके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया। इतना अद्भुत व्यक्ति था, कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेकर के देखी। उसने तो मरते मरते भी दान किया था, दाता बन करके जिया। इसलिए उसे कहा जाता है रश्मि रथी। वो सूरज की किरणों पर सवार होकर गया, इस धरती से गया तो कहते हैं कि वो सोने के रथ पर बैठकर चलता था, क्योंकि स्वर्ण दान ही किया उसने, और दुनिया से गया तो वही स्वर्ण रथ पर बैठ करके गया। तो बड़ी कथाएं प्रचलित हैं। आपको फिर मैं वहीं लेकर चलता हूं कि आप धीरे धीरे अपने आप को शांत करते करते अपने जीवन की परम शांति की तरफ प्रवेश कर जाएं। भगवान इसको फिर आगे कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, इस स्थिति में पहुंचने को ही कहा जाता है कि तुम ब्राह्मी स्थिति में पहुंच गए हो। यह शाश्वत दिव्य अवस्था है। इसे प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति मोह में नहीं फंसता।
फिर कोई चीज उसे मोहित नहीं करती, सम्मोहित नहीं करती। हम तो छोटी छोटी बातों में हिप्नोटाइज हो जाते हैं। कुछ भी चीज हमें मोहित करके अपनी तरफ बांध ले। श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि इसमें स्थित होकर मनुष्य अंत काल में मृत्यु के समय परमात्मा के परम आनंद, जिसे ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है।